देखो, जल में तेल के निशान साफ बता रहे हैं। यह रुपया तेली का है। हम बीज बढ़ो दे बड़ी नहीं नहीं है ये मेरे रुपये नहीं है। इस पानी में तेल के निशान इसलिए आए हैं। जो मैंने इनको 500 रुपए दिए थे वो इन रकम में मिले हुए थे। महाराज ये पैसे सेठ जी के हैं, इन सेठ जी को ही लौटा दीजिए। देखो देखो सेठ मायादास, ये तेली वर्ण में नीचा होते हुए भी ईमान में तुमसे कितना ऊंचा है। एक प्रतिष्ठित नागरिक को इतना अपमान होना उसके लिए पर्याप्त दंड है। जाओ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। एक बार प्रेम से बोल के भक्ति बाबा की। जब न्याय परायण के ही में निर्णय का सत्य छलक आया, सच्चाई छुपी नहीं, आखिर जल में भी सत्य झलक। महाराज तुम सब दरबार में आना चाहते हैं। उन्हें सम्मान से दिलवा लाइए। जी महाराज। दुहाई हो महाराज, महाराज दुहाई हो, अकाल पड़ गया महाराज। आओ आओ मेरे प्रिय किशनकर, आओ। क्या अब की बार राज कर देना नहीं चाहते? महाराज लगान माफ किया जाए महाराज। प्रधान जी, अपने यहाँ जी महाराज। कर की क्या व्यवस्था है? महाराज हमारे राज्य में स्वर्ण और आभूषण के व्यापार में कर के रूप में 10वां हिस्सा लिया जाता है और सोने चांदी के व्यापार में 6ठा हिस्सा लिया जाता है। अनाज के उत्पादन में हमारे राज्य में 30वां हिस्सा ही तो कर के रूप में लिया जाता है महाराज। जब एक भी दाना पैदा नहीं होता महाराज तो लगान माफ किया जाता है। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। अभी आप लोगों ने देखा भट्टी का न्याय फैसला नहीं, अंधे रहे। अगर एक नगर सेठ की बात झूठी और उस 3 टके के तेली की बात सच, ये भी कोई फैसला है? रुपयों में तेल के निशान आने पर अगर रुपए तेली के हो गए तो रुपयों पर राजा का चित्र और राजा का नाम होने पर सारे रुपये राजा के हो जाएंगे। अरे ये भी कोई न्याय है? देखते हैं कहां तक नीचा को सर पे चढ़ाएंगे। हम भी साहूकारों की एक सभा करेंगे। हैं कौन? शास्त्री जी। अरे महाराज बख्शो बख्शो, अब इस थैली में कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपको कर्ज नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर कर्ज दे करके अपने सर पर मुसीबत मोल लेना। मुझे कर्ज नहीं चाहिए सेठ जी। तो फिर क्या चाहिए? मैं कर्ज लेने नहीं आया। तो क्या सत्यनारायण की कथा कहने आए हो भगवान की दया से?
मैं कथा के लिए नहीं आया और लक्ष्मी नारायण कथा के लिए भी नहीं आया। तो फिर किस लिए आए हो? सेठानी के जापन के लिए भी नहीं आया। तो फिर किस लिए आए हो? सेठ जी, मैं तो अपने मन की व्यथा सुनाने के लिए आया हूँ। व्यथा? कैसी व्यथा? हाँ सेठ जी। कहिए कैसी व्यथा? ना पूछो सेठ जी, ब्राह्मण से मैं हो गया पतित, इसलिए रंग सब फीका है। मस्तक पर मेरे ये चंदन नहीं, ये कलंक का टीका है। कलंक का टीका? कैसा? हाँ सेठ जी, हाँ सेठ जी, कलंक का टीका। कोई 15 वर्ष पहले जवानी के झोंकों ने मेरे मन के विहंग को उत्तराखंड के रहने वाली एक नायक जाति की सुंदर स्त्री के मोहजाल में फंस गया था। मैं पूजा पाठ करता था, लेकिन अच्छा, पूजा पाठ में रत रहने वाला एक ब्राह्मण इसमें कामबाण का शिकार हो गया। इसमें आश्चर्य क्या बात है सेठ जी? अरे, तो फिर क्या हो गया? जवानी की हवा किसे नहीं लगती? ठीक है सेठ जी, लेकिन ये मन की कुरेदन तो दूर नहीं होती। कैसी? हम दोनों की प्रेम लता में एक सुकुमार कली खिली, हमें एक कन्या रत्न प्राप्त हुआ। अच्छा, परमात्मा की असीम कृपा। ओहो, आपकी कन्या हुई, ये तो परमात्मा का बहुत बड़ा उपकार हुआ। लेकिन उपकार नहीं, महान दंड। क्यों? उसके बाद उस दुष्टा ने उस दूधमयी बालिका को छोड़कर वो गायब हो गई। अच्छा, समझा समझा कि शकुंतला की उत्पत्ति के बाद मेनका स्वर्ग को प्रस्थान कर गई और तुम केवल विश्वामित्र की तरह निहंग रह गए, यही ना? यही, ठीक यही। तो शास्त्री जी, तुम्हारे लिए भी वही मार्ग खुला है जो विश्वामित्र के लिए खुला था। क्या? तपस्या। तपस्या? छोड़कर जगत की चिंता करो, जगदीश का चिंतन, बनो भोगी से योगी तुम, लगाओ बैठ। तपस्या? हाँ सेठ जी, आपने ठीक कहा, लेकिन उस दूध मुही बालिका का क्या होगा? तुम उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? यही तो मुसीबत है, उस दूध मुही बालिका का विवाह संभव नहीं है। वो कुलीन नहीं मानी जाती। समझा। लेकिन वो इस वक्त है कहाँ पर? वो घर पर खाना बना रही है। हाँ जी, हाँ जी। बेटी तू आ गई। बेटी, अब मैं पर्वत पर तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। नहीं बेटी, तपस्या में प्रवृत्त हो आदमी के लिए ये संभव नहीं है। क्या समाज के साथ आप भी मुझे त्याग? नहीं नहीं, अब आपका पिता ये मायादास है। लो मायादास, मैं अपनी इज्जत तुम्हें सौंपता हूँ। मैं चलता हूँ। पिताजी, आजा मोहिनी, आजा। कहाँ जा रही? आज से मैं ही आपका धर्म पिता हूँ। घोर
अंधेरी रात्रि है, चारों तरफ सन्नाटा व्याप्त है। सो मेरी प्यारी प्रजा, सो तुम्हारा सेवक भर्तृहरि तुम्हारी रखवाली कर रहा है। चल करके दूसरी ओर देखता हूं, कुछ हलचल दिखाई देती है। चारों तरफ साएं साएं की आवाज आ रही है। मेरी प्यारी प्रजा आनंद से नींद ले रही है। सो मेरी प्रजा जी भर कर सो, तुम्हारा सेवक भर्तृहरि तुम्हारी रखवाली कर रहा है। अब आप देखेंगे धरती के राय में किस प्रकार के चित्र देती थी, स्वयं कन्या होकर के योगी और भोगी रात भर नहीं जागे। हम सरी के उच्च कुल के लाल भी रात भर जाग जाग कर सोती हुई दुनिया का माल हत्या। भाइयों, ब्राह्मण कुमार की विद्या बता रही है कि हमें बहुत सा डर मिलेगा और साथ नहीं एक घटना भी घटेगी। ब्राह्मण बालक की विद्या ने भविष्य की बात जान ली। क्षत्रिय कुमार की भुजाएं फड़क उठी। जब तक मेरे हाथ में ये तलवार है और इस तलवार में धार है, मैं अपने साथियों पर आंच नहीं आने दूंगा। साथियों, जीव मात्र की सेवा करने से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मैं मनुष्य ही नहीं, जानवरों की भाषा को भी अच्छे से बोल सकता हूँ और समझ सकता हूँ। जब ब्राह्मण कुमार ने बता दिया है तो पुत्री की दृष्टि भी अचूक है। देखो सामने से कोई मालदार आदमी आ रहा है। कौन है? एक राहगीर हूँ भाई। यहाँ क्यों आया है? राह भूल गया था। धमकाओ नहीं। इस समय कहाँ जा रहा है? दुनिया का एक व्यापारी हूँ भाई, रास्ता भटक गया हूँ। व्यापारी है? किस चीज का व्यापार करते हो? यही कोई लेन देन का। साहूकार साहब है।
आप सरीके धनिक पुरुषों का इस तरह रात्रि में आना ठीक नहीं है। भर्तहरि के राज में क्या चिंता है? बस बहुत ज्यादा नहीं, ये थोड़े से हीरे मोती हैं। हीरे मोती हो या पुखराज, एक दिन इसी जगह एक सेठ का धन लुट गया था। लुट गया था? हाँ। किस तरह? इस तरह। धमकाओ नहीं, जबरदस्ती नहीं करो। अगर आप शांति से काम लोगे तो तुम्हें मैं बहुत सारा धन दूंगा। वो धन, वो कैसे? एक शर्त पर। किस शर्त पर? मेरी बही में हस्ताक्षर कर दो और जितना चाहो धन ले लो। कितना होशियार है वो वही जिसे महाराज दिखा दे। अरे भाई, मैं इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का व्यापारी हूँ। जन्म जन्मांतर का? हाँ। वो किस तरह? मेरी बही में हस्ताक्षर करो और जितना चाहो उतना धन अगले जन्म के लिए ले लो। क्या यह धन हमें इस जन्म में नहीं देना पड़ेगा? नहीं। और यदि हम अगले जन्म मनुष्य नहीं हुए तो? कोई बात नहीं। अच्छा, कैसे वसूल करोगे? परमात्मा दिलाएगा। अच्छा, परमात्मा दिलाएगा। फिर तो इसका मतलब परमात्मा इनका बाबा या दादा अवश्य होगा। अच्छा, तो ला अपनी बही, अगला जन्म किसने देखा है? हम इसमें हस्ताक्षर किए देते हैं। क्या रथ जगमगा रहे हैं? मार लिया आज तो बहुत बड़ा पंछी। मार लिया छापा, लग गई लॉटरी। बैठ गया था। देखो, देखो, मेरा डायनासोर बोल रहा है। देखिए, मेरा डायनासोर बोल रहा है कि कोई मांगलिक घटना घटने वाली है। चलो उस मकान में चले तो इससे भी गहरा हाथ बैठेगा। अरे ये तो तेली का मकान है। तेली का मकान? तेली का मकान? मुझे बैल की आवाज सुनाई दे रही है। क्या कह रहा है? हाँ, बैल की भाषा में समझता हूँ। वो ये कह रहा है, महाराज, पिछले जन्म में मैंने ननवा तेली से जो 200 रुपए उधार लिए थे वो तो परिश्रम करके चुका दिए और अब फिर से अपनी योनि बदलनी है। अरे
बैल गिरा और मर गया। ओहो अचंबा, पूर्व जन्म का कर्ज बैल की योनि में आकर चुकाना पड़ा। फिर तो हमें उस व्यापारी का अवश्य कर्ज करना होगा। ए चलो साथियों, हमें उस व्यापारी को ढूंढना होगा। है? फिर तो हमें वो कर्ज अवश्य चुकाना पड़ा। हाँ, ब्राह्मण कुमार, तेरी कैसी मति हो गई? कुसंगत में पढ़कर, कुसंगत में पढ़कर बड़ा अज्ञान का आचरण, बड़ा दुष्कर्मों के संग ये आचरण। हे मित्रों, चलो और उस व्यापारी को ढूंढो और उसका धन अभी वापस करो। बेशक वापिस कर दीजिए। चलिए चलिए। स्वयं आया वो सौदागर। क्षमा, क्षमा व्यापारी जी, क्षमा। व्यापारी जी, अपना ये धन ले लीजिए और हमें ऋण मुक्त कर दीजिए। भर्तृहरि कभी कर्ज देकर वापस नहीं लेता है? भर्तृहरि महाराज, क्षमा महाराज। हाँ, उज्जैन का सेवक भर्तृहरि। महाराज, झुकी है शर्म से आंखें। महाराज, मैं चोरी नहीं करता, इनके साथ चला आया। हिंदू शर्मा, महाराज, क्रूर सिंह, धनपति, रामदास, बहुत बड़ा खेद है कि तुम लोग मेरी प्रजा होते हुए भी अपने अच्छे संस्कार नहीं बना पाए। आहार, निद्रा, भय, मैथुनों में इसमें कोई अंतर नहीं है। मेरी ठीक शिक्षा, खुली आज आंखें। झुकी शर्म से है महाराज आंखें। हम कभी पाप ऐसा नहीं करेंगे, सदा धर्म पे जिएंगे और सदा धर्म पे मरेंगे। शाबाश, तुम्हारे इन विचारों पर मुझे गर्व है। दिया नहीं दान कभी, पढ़ी नहीं विद्या कभी, सीखी नहीं कला ज्ञान थोड़ा है, पाई नरदे नहीं प्राप्त किया ज्ञान, हुआ नहीं शीलवान, धर्म में नहीं पूरा है। सत्य है महाराज। महाराज, व्यवसाय न मिलने के कारण हमने ये काम किया, चोरी का रास्ता अपनाया महाराज। प्रजापति से जब हो गई चार आंखें, तो हमें चिंता क्या व्यवसाय की। हमने दुराचार का पाठ छोड़ा अब सदा से। मेरी प्रजा के नवियों को मैं संतुष्ट हूँ। हिंदू शर्मा, महाराज तुम संस्कृत जानते हो, जी महाराज। तो आज से ही मेरी यशशाला में मुझे उपनिषद सुनाया करो। हुआ क्या महाराज? कथा होगी अब पुण्य अध्याय की बात। क्रूर सिंह, तुम क्या कार्य कर सकते हो? महाराज, मुझे घोड़ों की बीमारी
परवरिश और नस्ल का अच्छा ज्ञान है। तो तुम्हें आज से ही मेरे अस्तबल का दरोगा नियुक्त किया जाता है। महाराज की जय जयकार हो। धनपति, और ये मेरा धन ले जाओ, पीड़ित इलाकों में सस्ते दामों पर अनाज बेचकर प्रजा को सुखी करो। जी महाराज। रामदास जी महाराज। आज से तुम मेरे भक्तों में काम कर। जो आज्ञा महाराज। डिब्बी ऑन है, डिब्बी ऑन है, डिब्बी ऑन है क्या आपकी? जहाँ पर गति, क्षमा, दम, अस्ते, शौच, इंद्रिय निग्रह, आक्रोश, सत्य, विद्या, सभी यहाँ पहुँचकर अमर हुई हैं। ऋषि पार्वती, अनुसुईया, माता जानकी किसी पवित्र धाम में पहुँचकर अमर हुई है। संसार असार है, सार नहीं इसके भोगों और वैभवों में। पूरा का दुनिया के भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए इन चालाक लोगों ने जो जाल बिछा रखा है, क्या वही धर्म है? सुन, कान खोल करके सुन। अगर तू धर्म और अधर्म के चक्कर में पड़ेगी तो भूखी मर जाएगी। धर्म वह नहीं है जो तूने समझ रखा है। जिस रीति से यह पेट भरे वही धर्म है। पेट भरने की ऐसी क्या चिंता है पिताजी? चिंता? चिंता क्यों नहीं है? सुसज्जित चाहती हो ना तू दिव्य अंबर से, अगर जटित चाहती हो ना तू जेवर और जवाहर, विभूषित चाहती हो ना चंदन और केसर से, थोड़ा माइक के पास, अलंकृत चाहती हो ना झूलर से और झालर से। अपने घर में वर्षा देखनी हो अगर रोज कंचन की तो बन के कंचनी कर तू कामना पूरी तू मेरे मन की। कंचनी? हाँ कंचनी। कदापि नहीं। मोहनी, तुझे कंचनी बनना होगा। कदापि नहीं। यदि उदर पूर्ति का उपाय ईर्ष्यावृत्ति है तो मैं आमरण के व्रत से, उदर के प्रश्न से ही अपनी निर्वृत्ति प्राप्त करूंगी। मुझे मंजूर है गिरी के शिखर से जल में गिर पड़ना, खबर में फंसकर लाखों और घड़ियालों की संग लड़ना, ढकेली जाऊं और दर्द में स्वीकार है करना, सहन कर सकती हूँ छाती पर खाने विष पीछे करना, मगर खूब ब्राह्मणी में ये बात लीला कर नहीं सकती, कदम दूल्हे से भी इस राह पर बढ़ नहीं सकती। क्या क्या वैश्यव्रती पाप है? महापाप और पाप, जहाँ पर युवक और युवतियों का बलिदान होता है, जहाँ पर असमत पड़ोसी का सामान होता है, वहीं मुझको गिराने पर तुम्हें अभिमान होता है। लाचारों के धब्बे लग रही है जिसके आंचल साथ चुप है वो समाज हंसता नहीं रसातल में। फिर वही उटपटांग बातें, अरे ना समझ। वैश्यव्रती तो तू वैश्यव्रती को दुराचार बता रही है। यदि वैश्यव्रती नहीं होती तो संसार में कोई प्रेम का नाम ही नहीं लेता। इसी के दम पर जग में प्रेम का नाम बाकी है। इसी प्रेम के बल पर जीवित जाम मीना और साथी है। प्रेम का अंकुर है। तू सच्ची प्रेम नहीं होकर
वैश्यावृत्ति सदा से चली आई है। राज दरबार और मांगलिक कार्यों में जो राज दरबारों की शोभा बढ़ाती है, रंभा, मेनका और उर्वशी भी तो वैश्या ही थी।